हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे अच्छे होंगे और अच्छे से अपना अध्ययन कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको जैव प्रक्रम के अंतर्गत अर्थात लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत अमीबा में पोषण बताने वाला हूँ। हाँ बच्चों, अमीबा और साथ ही साथ पैरामीशियम के बारे में। ऐसे इसके बेसिक लेवल में आगे और हायर क्लासेस में इसके बहुत बड़े-बड़े टॉपिक्स आते हैं। पोषण ही होता है तो बड़े विस्तार पूर्वक होता है, लेकिन चूंकि हमारा क्लास 10th है, आपका क्लास 10 स्टैंडर्ड है, तो 10th में जितना दिया हुआ है थोड़ा सा उसका विस्तार करते हुए मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अमीबा में पोषण कैसे होता है और पैरामीशियम में कैसे होता है, किसके द्वारा होता है और कहाँ होता है। ठीक है, ताकि आपको अगर अच्छी तरह से समझ लो तो 11th और 12th में जब जाओगे, बायोलॉजी जो एक खूबसूरत विषय होता है उसके को पढ़ने में आपको काफी दिलचस्पी होगी। ठीक है बच्चों, तो इसी लेके थोड़ा सा जो बुक में 10th लेवल में है उसके से थोड़ा सा विस्तार पूर्वक अध्ययन है ना कर लीजिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैव प्रक्रम ये क्लास 10th वाले बच्चे के लिए स्पेशली है और साथ ही साथ जो बच्चे नहीं जान रहे हैं तो उसके सब के लिए भी है। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करता हूँ। जैव प्रक्रम है ना अमीबा में कैसे है ना पोषण क्रिया होती है। तो सबसे पहले आप जान रहे हैं कि अमीबा किस प्रकार का प्राणी है, इसकी चर्चा हम करना चाहेंगे कि और समझना चाहेंगे कि अमीबा का नाम सुनने के साथ ही ये आता है कि ये है क्या। तो सबसे पहले ये जीव है। क्या है बच्चों? ये जीव है। जीव है तो कैसा है? कैसा जीव है? तो एक कोशिकीय जीव है। पोषण कैसा होता है यह देखेंगे, कहाँ रहता है यह देखेंगे, थोड़ी तो जानकारी हम उसका लेना चाहेंगे। ठीक है, अमीबा में पोषण है यहाँ पे। चलिए, तो साथ ही साथ में रोचक बातें अमीबा के बारे में ये है, देखिए यह एक सरल प्राणी संपोषी, प्राणी संपोषी जैसे मनुष्य हम लोग जो प्राणी संपोषी हैं उसी प्रकार से अमीबा भी प्राणी संपोषी है, होलोजोइक है। तो सबसे पहले एक सवाल बन गया कि किस प्रकार प्राणी है, तो होलोजोइक प्राणी है। यहाँ लिखा हुआ होलोजोइक ऑर्गेनिज्म है, जीव है। ठीक है, होलोजोइक जीव है। उसके बाद जो है, उसके बाद यह एक प्रोटोजोअल एनिमल्स है। यह क्या है? एक प्रोटोजोअल एनिमल्स है। प्रोटोजोआ एनिमल्स मतलब ये होता है कि ये प्रोटोजोआ के अंतर्गत आने वाले जीव हैं। प्रोटोजोआ के अंतर्गत आने वाले जीव हैं, अर्थात ये प्रोटोजोआ मतलब होता है फर्स्ट एनिमल। धरती पर का फर्स्ट एनिमल जो होता है ना उसे कहते हैं प्रोटोजोआ। एक समूह है, एक संघ है जिसके अंतर्गत अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना वगैरह सब आता है। तो समझ लीजिए कि अमीबा किसके अंदर आता है, कौन समूह के अंदर आता है, तो बोलेगा प्रोटोजोआ के अंदर आता है। प्रोटोजोअल है। अब प्रोटोजोआ का मतलब है होता है फर्स्ट एनिमल। ठीक है, तो चलिए इसके आगे बढ़ता हूं। तो ये दो बातें समझ में आपको आई। उसके बाद ये मीठे जल में पाया था। अब यहाँ सवाल आता है कि सर अमीबा कहाँ मिलेगा हमको? अमीबा कहाँ मिलेगा? तो अमीबा मीठे जल मिलेगा। कहाँ मिलेगा? मीठे जल मिलेगा, मृदु जल मिलेगा, है ना, वहां पे आपको मिलेगा। खारे जल में ना के बराबर मिलता है। ठीक है, कौन? अमीबा की चर्चा हो रही है। अब अमीबा कैसा प्राणी है? तो यह एक कोशिकीय प्राणी। देखो बच्चों, एक कोशिकीय का अर्थात क्या? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर क्या होता है? एक कोशिकीय जीव। और एक कोशिकीय जीव जो होता है वह अमर होता है, अर्थात क्या होता है? इमोर्टल होता है। क्या होता है? इमोर्टल होता है, अमर होता है, कभी मरता ही नहीं है, कभी मरता ही नहीं है। अर्थात जान लीजिए सवाल, यहाँ एक सवाल बन गया कि निम्न में कौन अमर प्राणी है ना, इमोर्टल प्राणी है। तो अब ये ऐसा अमीबा मिले तो भी सही है, पैरामीशियम मिले है ना, और यूग्लिना मिले, अगर अर्थात एक को उसके जीव होगी और सब आंसर होगा लिस्ट नीचे में सभी ऑल ऑफ दिस। आप ऑल ऑफ दिस मारना, ऐसा नहीं खाली अमीबे होता है एक को उसके जीव है और अमीबे होता है अमर प्राणी, ऐसी गलती मत करना। इसलिए जो एक कोष के जीव होते हैं जो एक सेल से मिलकर बना हुआ होता है, जैसे हम लोगों में मल्टीपल सेल है, अरबों खरबों सेल से मिलकर हमारा हम लोगों का शरीर बना हुआ है, लेकिन अमीबा है ना जो ऐसे प्राणी है जो एक कोष के सेल है, सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है, पूरा बॉडी एक जैसा कोशिका रहता है। ठीक है, ये भी बातें हो गई। अब आज का बात करते हैं इसका आकार। इसका आकार क्या होता है बच्चा? अनिश्चित होता है। माने आप जिस तरह से देखना चाहोगे हमेशा आकार बदलते रहता है, आकार हमेशा बदलते रहता है। इसीलिए आज तक धरती पर इसका एग्जैक्ट तस्वीर कैसा होगा ये कोई नहीं बना पाएगा, क्योंकि जहां शुरू करो वहां खत्म कर दो, बस आपस मिला दीजिए तो ये अमीबा बन जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, फिर मिल गया, ये क्या बन गया? अमीबा बन गया। तो अमीबा इस तरह से होता है जो अनिश्चित आकार के होते हैं। ये बात ही, इसका आकार
है ना, अनिश्चित होता है। अब क्यों होता है इसका आकार निश्चित? एक सवाल बनता है कि सर अनिश्चित आकार क्यों होता है? क्योंकि इसमें कूटपाद होता है ना, कूटपाद, इसको बोलते हैं फॉल्स हिट, फॉल्स फूट, मैंने कूटपाद, डुप्लीकेट पांव, जिसको बोलते हैं सुडोपोडिया भी बोलते हैं। बायोलॉजिकल टर्म में सुडोपोडिया, पी से पी लेकिन पढ़ाने जाता है, इसको कहते हैं सुडोपोडिया। ये लोकोमोशन करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह करने के लिए जरूरी होता है, ठीक है। तो सुडोपोडिया होता है, मैंने इसका आकार क्यों बदलता है? तो वही सुडोपोडिया के जो है बनने और बिगड़ने के कारण बदलते रहता है। इसका आकार अगर क्यों चेंज होता है, एक सवाल बन जाता है कि सर अमीबा का आकार क्यों बदलते रहता है? तो अमीबा का आकार इसलिए बदलते रहता है क्योंकि इसके जो उत्पाद पाए जाते हैं, सुडोपोडिया जो पाए जाते हैं लोकोमोशन करने के लिए जो हेल्प करता है, उसका कभी बनता है कभी बिगड़ता है, माना कभी निर्माण हो गया कभी नष्ट हो गया, ठीक है। तो वो उसके कारण उसका रंग रूप चेंज होता है, चर्चा करेंगे अभी आगे, ठीक है। अब होता है इतना सा बात देख लिया कि आकार क्यों अनिश्चित होता है, ये भी आपने समझ गया। लेकिन पैरामीशियम में आकार निश्चित होता है, वो चप्पल के समान होगा, हमारा स्लीपर चप्पल होता है ना, उसके जैसा होगा, अभी देखेंगे आगे। तो चलिए, तो समझ में आ गया इसको कि थोड़ा सा कि आकार क्यों बदलता रहता है? क्योंकि इसमें जो कूटपाद पाया जाता है अमीबा में, जो फॉल्स फिट, डुप्लीकेट पेड़ क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो जब आवश्यकता पड़ती है ना, तब ये निर्माण करती है, आवश्यकता खत्म होता है खत्म वो कर देती है उसको, इससे आकार चेंज हो जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या है। अब आगे बात करें इसकी हम बात करें बच्चों, देखिए अमीबा में पोषण के चरण, अमीबा में पोषण के चरण जो है, वो पोषण के चरण कितने होते हैं? देखिए, तो सबसे पहले ये देख लिया अमीबा का यह फिगर, अमीबा देखिए, एक्चुअल में अमीबा यहाँ पर है, बनाया हुआ तस्वीर है इसका, है ना। आप देखो कैसे कैसे बना हुआ है, आकार कोई निश्चित नहीं है। तो अमीबा में जो चरण है, स्टेप, स्टेप कौन कौन कितने स्टेप में अमीबा में पोषण क्रिया हो जाती है? तो अंतर्ग्रहण पहले करेगा, जिसको कहते हैं इंजेशन, भोजन को अंदर करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा? डाइजेशन, भोजन को पचाएगा। उसके बाद क्या करेगा? बहिष्करण, पचा उचा के अवशोषण कर लेगा मुख्य रूप से, और बाकी उसके बहिष्करण कर देगा, बाहर निकाल देगा। अर्थात मुख्य रूप से 3 चरण मान सकते हैं, है ना, अंतर्ग्रहण है, डाइजेशन है और बहिष्करण है ना। लेकिन ज्यादा डिटेल्स नहीं करेंगे, डिटेल्स में और मैं कह रहा हूँ कि अगर बेसिक लेवल पे इसको पढ़ा जाए तो ये मतलब 5-6 पेज का हो जाता है, ठीक है। लेकिन वहां पर नहीं, थोड़ा सा जितना आवश्यकता आपको है बस उतना सा ध्यान दीजिएगा। तो अंतर्ग्रहण, भोजन को अंदर करेगा, फिर पचाएगा, और जो बिना अनपच भोजन जो हो गया उसको बाहर कर देगा। तो ये 3 स्टेप में होगा। तो आइए इसको समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए, ये है अमीबा। अब इसमें से पाचन क्रिया कैसे होती है? तो मान लीजिए मैं एक अमीबा बनाया यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए, ये जो है आपका, ये अमीबा बना दिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए बहुत सारे वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन फूड वैक्यूल रसधानी बनता है उसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या, मान लीजिए ये है उसका, ये जो है आपका, ये सारे अमीबा के जो है कूटपाद बनाए गए हैं इसको, और यहाँ पे भोजन को देखा, जैसे ने यहाँ भोजन को देखा, ये कूटपाद जो है ऐसे करके क्या करेगा, ऐसे ऐसे करके बनेगा, यहाँ पे करेगा, और यहाँ ये रास्ते जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, है ना। अब ऐसे करके जो है थोड़ा और चेंज कर देते हैं बच्चों, ऐसे ऐसे करके जो है इस तरह से ऐसे करके ऐसे करेगा। अब यहाँ भोजन को लिया, भोजन को लेके अंदर कर लिया, अब भोजन को लिया, है ना, जैसे भोजन प्रवेश किया, और सेकेंड में क्या हो जाएगा, इस तरह से सेकेंड में क्या जाएगा, भोजन को क्या किया, अंदर कर ले लो, यहाँ भोजन को कर लिया, भोजन अंदर लिया, और धीरे 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 कोशिका द्रव जो है ना, पूरे कोशिका द्रव में जो है ये भोजन यहाँ 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 पूरा फैलेगा, पूरा फैलेगा ये, है ना। उसके बाद यहाँ वैक्यूल्स, जो रसधानी है, वैक्यूल्स जो है ना रसधानी, उसमें क्या होगा, पाचक एंजाइम होता है, उसमें पाचक एंजाइम होता है, भोजन को पचाएगा, है ना। और धीरे धीरे फिर ये सतह जो है ना, ये सतह जो है ये, है ना, उसमें समाएगा, जाएगा, पूरे बॉडी में फैल जाएगा, पचा लेगा, अवशोषण कर लेगा, और बाकी जो अनपच जो है बेकार चीजें हैं, फिर उसके बाद जरूरी नहीं कि यहां से लिया था तो इसी रास्ते से फिर निकालेगा, उसको जहां पे कंफर्टेबल फील होगा, अगर मान लो यहीं से निकालना चाहता है तो क्या करेगा, इस तरह से, है ना, इस तरह से ऐसे ऐसे करके आएगा, और यहाँ से आते 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 यहाँ पे भोजन को छोड़ देगा, और जैसे ना भोजन बाहर निकला, निकलने के साथ ही फिर से वो क्या करेगा, पैक कर देगा, अब भोजन को बाहर कर, जैसे बाहर किया फिर अपना गेट बंद,
मैंने पाँव जो है कहीं इधर से भी निकाल लिया, फैला के और खींच लिया, पचा लिया, और साथ में यहाँ से कहीं से भी कंफर्टेबल जो उसको फील होगा, जहां पे उसको आराम लगेगा, उसके अनुसार से उसको बना के कूटपात बना के भोजन को भी फेंक देगा, माना बाहर कर देगा, और जो पच गया तो पच ही गया। अब फिर उसके बाद कहीं फिर और करना है तो फिर कहीं से भोजन उसको देखेगा, बस वो कूटपात को बनाएगा, आगे बढ़ाएगा, उस कैच करेगा, खींचेगा, अंदर करेगा, पचाएगा, फिर अनपच भोजन को फिर कहीं से निकाल देगा। इस तरह से अमीबा जो है अपना पाचन क्रिया करता है। ठीक है, अमीबा में द्विखंडन होता है, मैंने खंडन विखंडन होता है, विखंडन विभाजन विखंडन प्रकार का अलैंगिक जनन होता है अमीबा में, और साथ ही साथ द्विखंडन और बहुखंडन दोनों होता है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि इसमें फिजन प्रकार का अलैंगिक जनन क्रिया इसमें होती है। उसमें दो प्रकार होते हैं, द्विखंडन और बहुखंडन, अर्थात बाइनरी फिजन और मल्टीपल फ्यूजन जो होता है उस प्रकार के होते हैं। अमीबा में दोनों तरह के होते हैं। ठीक है, विभाजन अगर पूछ दे, है ना, कि जनन किस प्रकार का होता है, बोलना है अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया बच्चा आपको अमीबा के बारे में। अब थोड़ा जानकारी हम लेते हैं बच्चों, है ना, पैरामीशियम के बारे में। देखिए पैरामीशियम के बारे में क्या जानकारी है। पैरामीशियम में पोषण, पैरामीशियम में पोषण, इसको भी थोड़ा जान लीजिए, चर्चा है थोड़ा सा। यह एक प्राणी, यह भी एक क्या है, प्राणी संपोषी है, अर्थात यह भी होलोजोइक जीव है। यह एक कोष के जीव है। यहाँ पे देखिए जिस तरह से अमीबा था उसी प्रकार से पैरामीशियम भी क्या है, एक कोष के जीव है। क्यों? क्योंकि ये भी प्रोटोजोआ के अंतर्गत ही आता है। प्रोटोजोआ यह भी है, प्रोटोजोआ प्राणी यह भी कहलाता है, पैरामीशियम भी और अमीबा भी। इसीलिए हम एक लाइन और जोड़ सकते हैं, यह प्रोटोजोअल जीव होता है। प्राणी संपोषी वह भी हुआ, हम भी हैं, आप भी हो, और साथ में अमीबा भी है और पैरामीशियम में, क्योंकि ये मनुष्य की जानवरों की तरह से ये पोषण क्रिया करता है, उसीलिए बोलते हैं उसको प्राणी संपोषण। प्राणी के जैसा पोषण करने वाला जीव को हम प्राणी संपोषण कहते हैं। ठीक है, एक कोष के जीव हो गया, ये यूनिसेलुलर ये भी जीव होता है। मीठा जल में यह भी पाया जाता है। इसका आकार अनिश्चित होता है, अमीबा में निश्चित था, अनिश्चित था, इसका निश्चित आकार है। ठीक है, इसका पूरा शरीर सिलिया ढका होता है। देखो इसका शरीर जो पूरा पूरा है, पूरा शरीर पे सिलिया होता है, पूरा शरीर पे कांटे कांटे रोएदार होता है संरचना, उसको सिलिया बोलते हैं। और इसी सिलिया के द्वारा ही लोकोमोशन करता है, सिलिया के द्वारा ही आगे पीछे ये होता है। ठीक है, जो प्रचलन अंग होता है, प्रचलन अंग मतलब होता है लोकोमोशन, लोकोमोशन ऑर्गन, लोकोमोशन ऑर्गन बोलते हैं इसको, प्रचलन अंग को। कौन? जो सिलिया ढकाता है पूरे साइड पे, उसी को बोलते हैं लोकोमोशन, मैंने चलने फिरने के लिए यही काम आता है। बस इसमें भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। अब देखो स्टेप थोड़ा बेसी डिटेल्स नहीं कर रहा हूं, जितना दिया वो उससे थोड़ा बढ़ा रहा हूं बस। इसका भोजन क्या है, अंतर्ग्रहण, फिर वही भोजन को अंदर करेगा। शरीर के एक निश्चित स्थान से होता हुआ, एक निश्चित स्थान से होता हुआ कहा जाएगा, कोशिका मुख में जाएगा, कोशिका मुख में जाएगा या साइटोसोम में जाएगा। उसी कोशिका मुख या कोशिका मुख बोलो या साइटोसोम बोलो, उसी को बोलते कहा, एक निश्चित स्थान, माने अंतर्ग्रहण भोजन को करेगा और निश्चित स्थान में जो भोजन पहुंचता है उसको क्या बोलेंगे, कोशिका मुख बोलेंगे या साइटोसोम बोलेंगे। इस प्रकार के खाना पीना पचा के उसके बाद फैले जला के क्या कहते हैं, पैरामीशियम क्या करेगा, फिर वही लेयर में जाएगा, बाहरी परत में जाएगा, उसके बाद बाहर उसको निकाल देगा। ठीक है, देखो आप पैरामीशियम देख लीजिए, आप बोले के सामने ये है, देखो इतना बड़ा पैरामीशियम है। देखो लगता है कि यहाँ पे बस चप्पल लगाइए, चप्पल पहनिए, यही है आपका फ्लैजेला। देखिए समझिएगा ध्यान से, यही है, देखो यही आपको देखो ना यहाँ पर है ना, ये है सिलिया, ये है क्या है, ये पूरा सिलिया लगा हुआ है। ठीक है, ये क्या है आपका, यही सिलिया लगा हुआ, देखो पूरा बॉडी में सिलिया पाया जाता है, पूरा बॉडी में सिलिया पाया जाता है। और यही है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, बस प्रवेश सिलिया के द्वारा भोजन को इकट्ठा करेगा, लेगा, देख छोटे 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 ये सब है, लेके एब्जॉर्ब कर लेगा। और एक चीज और यहाँ पर देख सकते हैं, ये तो हो गई, आराम से समझ सकते हैं कि ये क्या है, पैरामीशियम का फिगर है। एक चीज और अमीबा के बारे में आपको जानकारी में देने वाला था, देखिए वो भी समझ लीजिए थोड़ा सा। भोजन खड़ता, इसका क्या क्या भोजन होता है, ये भोजन क्या हो सकता है, अमीबा में भोजन होता क्या है, अमीबा में भोजन क्या हो सकता है। तो अमीबा का भोजन शैवाल हो सकता है, अलग जिसको बोलते हैं ना अलगी बोलते हैं, अलगी हो सकता है, अलगी हो सकता है, छोटे छोटे अलगी के छोटे छोटे टुकड़े, अलगी के छोटे छोटे टुकड़े हो सकता है, जो शैवाल है उसके छोटे टुकड़े, शैवाल भाई हरा शैवाल, भूरा शैवाल, लाल शैवाल। उसके बाद बैक्टीरिया हो सकता है,
डायटम्स हो सकता है, या अन्य एकोष्कीय जीव जो होंगे वह भी, उसको भी ये खा सकती है। ठीक है, कौन? अमीबा। तो ये वक्त चर्चा करने वक्त ये लाइन जो है ना, डिटेल्स इसका नहीं किए थे, इसका मैं कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों अमीबा में पोषण और पैरामीशियम में पोषण, थोड़ा सा जानकारी आप लोगों के अनुसार। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही बच्चों, फिर मिलता हूं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ क्लास 10th का ही। तो अपने दोस्तों में, अपने साथियों में जरूर बताइए कि सर का क्लास कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में जरूर इसको चर्चा करें। ठीक है बच्चों, और निश्चित रूप से इसको, है ना, शुरू से अंत तक अगर नहीं देखें तो शुरू से अंत तक जरूर देखिए, ताकि डिटेल्स आपको समझ में आ जाए। क्योंकि कुछ न कुछ है ना, टॉपिक बाय टॉपिक मैं आपको दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई बीच में कोई टॉपिक को छोड़ रहा हूँ। इसलिए जो इस चीज को देख रहे हैं, इसके पहले भी जो दिया हूँ वीडियो, उसको भी आप जाके देख लें, विक्ट्री ऑनलाइन क्लासेस पे बच्चों। ठीक है, तो आज इतना ही बच्चों, ओके, बाय बाय।